इट्स मी कुमकुम। तो इस साल 2025 नए साल की मेरी पहली पेंटिंग जो मैं बनाने जा रही हूँ, पेंटिंग नहीं सॉरी ड्राइंग जो मैं कर रही हूँ, वो देखना चाहते हो क्या आप? सरप्राइज है, जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, आपको मैं थोड़ी सी झलक दिखा देती हूँ बाय द वे। ये पूरी हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको ये पेंटिंग बताऊंगी। तब तक हम दोनों मिलकर थोड़ी बातें कर लेते हैं। आपने क्या सोचा है? क्या आपने इस नए साल का कोई भी रिजोल्यूशन बनाया है? मैं हर साल बनाती हूँ, कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन लेती हूँ, उनको काफ़ी देर तक फॉलो करती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीच में आके अटक जाती हूँ। यूँ समझ लो कि छोड़ देती हूँ किसी न किसी कारण से। अब वो बहाना ही है, लेकिन वो रह जाता है और मैं अपना कोई भी रिजोल्यूशन पूरे साल के एंड तक कंप्लीट नहीं कर पाती। इसलिए इस साल मैंने कोई रिजोल्यूशन लिया ही नहीं। सच में कोई रिजोल्यूशन नहीं लिया। अब मुझे ये पता नहीं अच्छी बात है या बुरी बात है। हालांकि आप रिजोल्यूशन नहीं पूरे कर पाते फिर भी लेने तो चाहिए, लेकिन मैं सोचती हूँ लेने से क्या फ़ायदा अगर आप उसको पूरा कर ही नहीं पाओ। सो आई डोंट नो एक्चुअली should I have to take resolution or not, but I'm honest with you, I don't take resolution in this year. So it's okay। मैं चाह रही थी आज साल का तीसरा दिन है ना, 2 दिन बाद मेरी छुट्टियाँ भी ख़त्म हो जाएगी। तब तक मैं सोच रही हूँ फुली इंजॉय करूँ खुद की कंपनी को। तो मैं लगी हुई हूँ ड्राइंग, मेरे सबसे फेवरेट हॉबी में से फर्स्ट नंबर पर है। मुझे ये बचपन से ही बहुत पसंद है। जब मन किया ड्राइंग करने लग जाती थी। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तो रात को ऐसा होता था कि ड्राइंग करते हैं चुपके चुपके। पापा डांटते थे कि अभी पढ़ने का टाइम है, ये ड्राइंग करने का टाइम नहीं है। लेकिन मैं भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, तो मैं जो कहती थी ना वही मेरे भाई बहन करते थे पीछे वाले। तो जैसे ही पापा नींद में सोने जाते थे तो हम पीछे से खड़े हुए दूसरे रूम में गए, चुपके से लिया और ड्राइंग करने लग जाती थी। जो मैं ड्राइंग करती थी मेरे पीछे पीछे भाई बहन भी करते थे, मेरे छोटे वाले। तो एक बार क्या हुआ, पापा को पता चल गया। पापा उठे और बोला क्या कर रहे हो ये तुम? उस समय हम सब डर गए। मम्मी भी सो रहे थे क्योंकि मम्मी बचा देती है ना, मम्मी भी सो रही थी। फिर बाद में क्या हुआ, पापा को गुस्सा आया। पापा ने ड्राइंग व्राइंग सब लेके फेंक दिया। एक बार तो सब कर दिया, डांटे खूब गुस्से में कि अभी एग्जाम चल रहे हैं, अभी तुम ड्राइंग करने लगे हो, इसका मतलब तुम्हारा पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर रहने दो, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर पे रह जाओ। हम सबके पेरेंट्स नॉर्मली ऐसे ही डांटते हैं अपन को। तो फिर मम्मी को बाद में आवाज़ सुन के मम्मी उठ गई। मम्मी ने कहा क्यों डांट रहे हो, बच्चे हैं कोई बात नहीं, ड्राइंग ही तो की है। फिर मम्मी पापा का गुस्सा थोड़ा ठंडा कराते। फिर हम सबको चुपके से बोलते जाओ सोने चलो, और हम सब सोने चले जाते हैं। फिर जब छुट्टियाँ होते हैं ना, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, अब तो छुट्टियाँ हैं, और छुट्टियों में हमने इतनी ड्राइंग की पूछो ही मत। और ड्राइंग में क्या बनाते थे, जैसे मेरे सबसे छोटा भाई है तो उसकी जो बुक होती थी ना स्कूल की, वो कार्टून बुक्स ज़्यादा होती थी, मतलब ऐसे कलरफुल, उसके अंदर कलरफुल पिक्चर्स बनी हुई रहती थी। हम सब पहले ही भाई बहन डिसाइड करते थे ये तेरी, ये मेरी, ये तेरी, ये वाली मेरी, ऐसे करके। मैं बड़ी थी तो मैं ज़्यादा ले लेती थी कि ये मेरी है, ये मैं लूँगी, ऐसे करके मैं वो ड्राइंग बनाती थी। फिर भाई बहन अपनी पसंदीदा ड्राइंग बनाते थे। ऐसे कर करके मेरे को ड्राइंग में बहुत ही इंटरेस्ट आ गया, अपने आप ही आ गया, सीखा भी नहीं किसी से कि मैंने कोई क्लास ली हो ड्राइंग की या अलग से किसी ने मुझे सिखाया हो। छोटी थी तब से अपना छोटी छोटी चीज़ें बनाती थी, धीरे धीरे बड़ी बड़ी बनाने लग गई और मुझे मज़ा आने लग गया। मुझे कलर करने में इतना मज़ा नहीं आता, सिर्फ पेंसिल से ड्रॉ करने में मज़ा आता है। कलर में सब खचापची हो जाती है, कलर करने तक मेरा इंटरेस्ट हट जाता है कलर वाला। इसलिए मुझे सिर्फ ड्राइंग बनाना पसंद है। मैं ज़्यादातर ड्राइंग खुद बना लेती थी और भाई बहनों को बोल देती थी इसमें अच्छा अच्छा कलर कर दो। काफ़ी भाई बहन कलर इतना घटिया करते थे, मेरी अच्छी की हुई ड्राइंग भी बेकार दिखने लग जाती थी। तो मैं फिर उसको डांटती थी भाई बहनों को, ये क्या किया है, ये ऐसा कौन कलर करता है। लेकिन ये है, हालांकि ड्राइंग मेरी पैसन बनने का एक रीज़न ये भी है कि जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो मेरे ना रिलेशन वालों में ना एक रिश्तेदार थी, उसका है ना बेटा बहुत अच्छी ड्राइंग करता था। मैंने फर्स्ट टाइम इतनी अच्छी ड्राइंग देखी थी। तो वो मैंने ऐसे वो कलर भी फर्स्ट टाइम देखे थे, वो वाटर कलर्स आते हैं, उस समय हमने देखे नहीं थे कभी वाटर कलर्स। तो वो पहली बार देखे ना, तो हम हाथ लगाने की वो मैं कर रही थी। तो उस रिश्तेदारों ने हाथ मत लगाए, ये मेरे महंगे कलर है, ख़राब हो जाएंगे। तो फिर वो कहता अजीब लगा, इनका ड्राइंग भी नहीं देखने दे रही, टच भी नहीं करने दे रहे थे वो, और कलर्स के भी हाथ नहीं लगाने दे रहे थे। तो मैंने कहा यार कितना अजीब लगता है। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं भी किसी दिन इससे भी अच्छी ड्राइंग बनाऊंगी। और उसके बाद जैसे जैसे समझ आती गई, मौका मिलता गया, मैं ड्राइंग करने लग गई। और धीरे धीरे कब ड्राइंग में इतनी दिलचस्पी आ गई पता ही नहीं चला। अभी भी कभी भी मन होता है ना, टाइम निकाल के ड्राइंग कर लेती हूँ। हालांकि ये वाली ड्राइंग मैं काफ़ी टाइम बात कर रही हूँ, इसके पहले वाली ड्राइंग बताऊँ आपको? एक सेकेंड। छनछना, ये मेरी पहले वाली ड्राइंग है। क्यूट है ना?
मुझे लगता है आपने मेरी फ़ोटो देख के गेस कर ही लिया होगा ये कौन सी ड्राइंग है। ये मैंने डेट नहीं डालती है ना, मुझे डेट डालनी चाहिए ताकि मुझे याद रहे कौन सी ड्राइंग कब की थी मैंने। पता नहीं, पर इस वाली ड्राइंग भी पिछली वाली जो आपने ड्राइंग देखी थी उससे मिलती जुलती है लेकिन अलग है। ऐसे समझ लो मैं खुद को ही ड्रॉ कर रही हूँ उसके अंदर। और आप सबने क्या रिजोल्यूशन लिए, क्या अपने बारे में सोचा, क्या नई हैबिट अपनाने के लिए ट्राई किया। मेरा तो अब सिंपली एक ही रूल है, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, बस ये 3 चीज़ें। ये मैं सबके लिए भी यही दुआ करती हूँ कि सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बिंदास रहे, खुश रहे। और मेरे लिए भी मैं यही प्रेयर करती हूँ। मुझे भी ये 3 चीज़ें मेन मेरी लाइफ में मैटर करती है। क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं हो तो कोई भी चीज़ फिर मायने ही नहीं रखती, चाहे पैसा हो, चाहे धन, कुछ भी। अब मेरा खुश रहने का ये मतलब नहीं है कि ना आप दूसरों पर डिपेंड हो, खुशी आपके अंदर होनी चाहिए। आप अंदर से क्या फील करते हो, आपको अंदर से क्या सही लगता है, आपको क्या लगता है कि हाँ ये चीज़ मुझे खुशी पैदा करती है। ऐसा तो हो नहीं सकता जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है वो बहुत ही गलत चीज़ों से मिलती है, क्योंकि अंदर अंदर में पता होता है कि ये चीज़ गलत है या सही है। तो उसकी कोई परिभाषा नहीं है कि एक्चुअल में खुशी या खुश रहना कहते हैं किसे। जस्ट फॉलो व्हाट योर हार्ट सेज, अपने दिल की सुनो, दिल क्या कहता है वो करो और उसी में डूब जाओ, तो आप खुद को खुशी महसूस करोगे। आपको लगेगा आप सबसे ज़्यादा खुश हो इस दुनिया में। सच में ये चीज़ बहुत काम करती है, मेरे ऊपर तो बहुत काम करती है। मैं जब भी बोलती हूँ ना, अभी मैं हमेशा ये खुद से पूछती हूँ अभी मैं कैसा फील कर रही हूँ, अभी मेरी एनर्जी किस लेवल पर है, क्या मैं डाउन एनर्जी पे हूँ, नॉर्मल एनर्जी पर हूँ, हाई एनर्जी पर हूँ। मैं मेरी फ्रिक्वेंसी चेक करती हूँ और मुझे पता चलता है कुमकुम अच्छी एनर्जी पर है, कीप ग्रोइंग। ऐसा भी नहीं है कि हमेशा अच्छी एनर्जी रहती है, कभी कभी एनर्जी डाउन चली जाती है। फिर वापस शांत हो जाती हूँ, एकदम खुद को शांत कर लेती हूँ। समझ लो सांस की एक्टिविटी चल रही है, बाकी कोई एक्टिविटी नहीं चल रही, ना इसमें चल रही है ना अंदर कुछ चल रहा है। शांत हो जाती हूँ, काफ़ी देर से शांत रहती हूँ ना, फिर लगता है हाँ अच्छा तो अभी ऐसा फील कर रही है, थोड़ा एनर्जी को अप करिए, कुछ ऐसा करे जो तेरे को अच्छा करे और मस्त करे। उस समय मैं म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, लेकिन गलती से भी सैड म्यूज़िक नहीं सुनती, क्योंकि दुखी होते ना तो दुखी म्यूज़िक ही सुनने का मन करता है। ऐसा सोचा थोड़े और दुखी दुखी गाने सुन ले, फिर नहीं ये तो और एनर्जी को डाउन कर देगा। तो फिर मैं एक्साइटेड, उसका मूड नहीं करता ना एक्साइटेड म्यूज़िक सुनने का, फिर भी सुनती हूँ। फिर क्या, फिर थोड़ा थोड़ा मूड अच्छा होता जाता है ना, फिर मैं कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती हूँ मेरी वापस फ्रिक्वेंसी हाई लेवल पर सेट हो जाए, और ऐसे मैं मस्त रहती हूँ। मेरा खुद का और अच्छा रहेगा तो मेरे आसपास वाले लोग हैं ना, वो जो उनका भी एक अपना ऑरा है, और ऐसे और फील होता है, तो वो मेरा और फील करते हैं, मैं उनका और फील करती हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि सामने वाला इंसान अभी किस फ्रिक्वेंसी पर है। वो अच्छी फ्रिक्वेंसी पर है, बहुत ही लो चला गया है, या बहुत ही हाई पर है, ये सब पता चल जाता है, ऑटोमेटिक पता चल जाता है। लेकिन उसके लिए पहले आपको खुद की फ्रिक्वेंसी का पता होना चाहिए और खुद को अच्छी फ्रिक्वेंसी पे रखना चाहिए। आप बहुत ही अच्छा फील करोगे तो आपसे जुड़े हुए लोग ऑटोमेटिक अच्छा फील करेंगे। ये चीज़ सच में है, ट्राई करके देखना। तो आप पेंटिंग बकवास थोड़ी कम करते हैं। अब ये पेंटिंग ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, रेडी हो जाओ। 1 2 and 3। Can you see that? Oh, there is so pretty princess. It's me. What I'm doing? I'm doing. I'm listening music and enjoying myself. देखा, ये मेरी फ्रीक्वेंसी अप करने का तरीका है। सो आप अपनी फ्रीक्वेंसी अप करने का तरीका देखो, क्योंकि सबका अपना अलग अलग तरीका है। ढूंढो उसे और उसे फील करो। बिंदास हो जाओ, किस बात की टेंशन। मस्त रहो यारो, ये लाइफ ना मिलेगी दोबारा। जस्ट इंजॉय। चलो अब मेरी फ्रेंड का कॉल आ रहा है, उसने मिलने के लिए बुलाया था, तो हम चलते हैं उससे मिलने। इसके जस्ट हेयर सेट करने, मैं सोच रही हूँ इसके हेयर बाद में सेट कर लूँ, क्या कहते हो दोस्तों? सिर्फ हेयर ही सेट करने, बाकी ऑलमोस्ट रेडी है। आपको भी मैंने पहले ही दिखा दिया, अब तो आपको भी पता चल गया होगा एक्चुअली मैं बनाने क्या जा रही हूँ। ओके, यू कैन सी इट। पेंटिंग में अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे सीखने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मुझे जैसा आता है ना वैसा मैं पूरी स्किल्स लगा देती हूँ खुद। आखिर में ये ओवरऑल उभर के मस्त आती है। मुझे खुशी है मैंने इतनी अच्छी पेंटिंग सीखी है। अगर आगे कभी मौका मिला तो हम अपने इस हुनर को और निखारेंगे, क्या कहते हो? डू यू वांट टू लुक इट? इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट।
हालांकि एक हाथ से कैमरा पकड़ना और पेंटिंग बनाना मुश्किल है, तो चलते अब थोड़ी सी रही है ये देखें। तो बाकी कुछ बच्चा डिटेल में वर्क कंप्लीट करके उसकी फ़ोटो में अपलोड करूँगी, आप देखना। ओके ओके बाय, बाद में मिलते हैं।